हाय बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूपीएससी हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं 2027 के लिए एक कोर्स कमिटमेंट वीडियो है ये। 2027 का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का जो बैच है वो 15 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक पिछले एक साल में जो हमारी लर्निंग है इन बिटवीन यूपीएससी में तो हमें वो मौका नहीं मिला, बट यूपीपीसीएस में हमारे हिंदी के बच्चे जो हमारे पास में पढ़े थे, बिकॉज यूपीएससी की साइकिल एक साल की है, ये थोड़ा जल्दी फिनिश हो गई यूपीपीसीएस का। तो उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स आया है बच्चों ने जो हमसे पढ़े थे, जो फाइनल रिजल्ट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव आया। आपको पता ही होगा कि कुल मिला के 70 क्यूईपी के बच्चों ने, 70 आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग करने वाले बच्चों ने यूपीपीसीएस की परीक्षा पास की है। उसमें से 17 से 18 बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं। तो मतलब पहले बैच से हमारे 17-18 बच्चों ने यूपीपीसीएस की परीक्षा पास की है। बहुत मेहनत करते हैं, बच्चा भी बहुत मेहनती होता है, हिंदी माध्यम का तो खास तौर से होता है। तो रिजल्ट आने में थोड़ा-सा समय लगा, क्योंकि यूपीएससी की साइकिल अभी फिनिश नहीं हुई है। ये वाली जो अभी बैच जाएगा हमारा, मतलब 2026 वाला जो बैच जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो फाइनली डिसाइड करेगा हमारी तरफ से एज़ एन ऑर्गनाइजेशन, मेरे लिए इंडिविजुअल, कि हम हिंदी माध्यम में कितना इनपुट, कितनी मेहनत जो हमने पिछले 1 साल में डाली है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। हिंदी माध्यम में आपको पता है करीब-करीब 25, 27, 28 बच्चे फाइनली 1000 में से सेलेक्ट होते हैं। कभी बहुत अच्छा हो जाता है तो 40-45 हो जाते हैं, वरना ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ेंगे तो 30 के आसपास का वो नंबर है। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स में नहीं जाते हैं, बट हाँ, जितना हमने यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में जो कंट्रीब्यूट किया है, 8 साल हुए हैं संस्था को स्टार्ट हुए, तो उसकी कुछ फाइनली इस बार हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल पाया कि जो क्यूईपी के आंसर राइटिंग के बच्चे थे हमारे पास में, टॉप 10 रैंक इंडिया में, उसमें से 3 बच्चे जो थे वो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के बच्चे थे। उनमें से ईशान तो रैंक इम्प्रूवमेंट के बच्चे थे, ऑलरेडी इन सर्विस थे, बट इस बार उन्होंने प्री और मेंस के बीच में वापस से कोर्स एनरोल किया था और उन्होंने अपना रैंक इम्प्रूव करके ऑल इंडिया रैंक 5 लाए हैं। राजेश्वरी सेकंड रैंक है, वो भी क्यूईपी के स्टूडेंट हैं। ज़ीनिया हैं, वो भी क्यूईपी के स्टूडेंट हैं। सो इसका मतलब टॉप 10 में 3 बच्चे, बट वो सब के सब इंग्लिश मीडियम के हैं। बट मैं इंग्लिश मीडियम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ अभी कि इंग्लिश मीडियम का कुछ बच्चा कुछ इनोवेट करता है। वो आपको इस बार एक हिंदी माध्यम में बच्ची आई हैं, प्रीति नाम है उनका, हमसे एसोसिएटेड नहीं है वो, बट उनकी आंसर कॉपी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि किस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा लिखते हैं, पेजेस फिल करने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन सारे इतने बड़े-बड़े भूमिका बाँध के नहीं लिखते हैं, वो सारी चीज़ें उस बच्चे ने कोशिश की हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊँगा कि कैसे प्रीति 450 प्लस पहली बार हुआ है पिछले 15-20 साल की हिस्ट्री में, जब जीएस का हिंदी माध्यम का कोई बच्चा 450 नंबर लेके आया है। वैसे हमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स चाहिए ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे को लगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो तब तक इंग्लिश से कुछ सीख लेते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश वालों ने इंग्लिश से सीखा है। तो आप हिंदी वाले लिखने का स्टाइल तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से सीखा जा सकता है। तो मैं इन सारे, क्योंकि इन सारे बच्चों की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, इन्होंने जो टेस्ट वेस्ट लिखे हैं वहाँ से, इनकी कॉपी से कुछ सीखते हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट जो बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट कॉपी मतलब जो क्यूईपी में हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं थे, बट उन्होंने भी अपनी कॉपीज़ में जो वैल्यू ऐड किया है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 3 देखेंगे, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है बच्चे का, 478 मार्क्स है। तो उसका इनोवेशन समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे ये ज़ीनिया तो ठीक है, ये सब मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के बच्चे हैं। तो हर्षिता थी, वो भी टीपी, टीपी मतलब क्यूईपी प्लस करंट अफेयर्स प्लस है, उन्हीं सारे बैचेस की बच्ची थी। शिविन है, शिविन टुक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 2 टाइम्स। ईरम है, काफ़ी सारे बच्चे हैं ये। ये लास्ट अटेम्प्ट में बच्चा आईएएस बना था, ऑल इंडिया रैंक 11 आया था उसका। तो जो इससे पहले मैं आपको बाकी बच्चों के आंसर राइटिंग वगैरह सिखाऊं और ये प्रोसेस क्या है, अगर आपको पढ़ना कैसे होता है, कैसे उत्तर लेखन इस क्वालिटी का आएगा। देखिए, अभी हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं जो इस बार प्रीलिम्स देंगे और फिर फाइनली मेंस लिखेंगे 2000 उसका। उनकी आंसर कॉपी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यू विल रियली बी शॉक कि इस तरीके के आंसर उन्होंने रियल टाइम में लिखे हैं। अभी नंबर ऑफ शब्द थोड़े से इनके ज़्यादा कम हो रहे हैं, उनको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट आप ये जो आंसर्स हैं ये टेस्ट माहौल में बैठ के लिखे हुए आंसर्स हैं। मतलब इन्होंने अगर ये 7 क्वेश्चंस लिखे हैं तो 1 घंटा 5 मिनट लगा लो, 10 क्वेश्चंस लिखे हैं तो 1 घंटा 38-39 मिनट्स लगा लो, और अगर हिंदी फुल लेंथ टेस्ट लिखा है तो 3 घंटे 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट के हिसाब के आंसर्स हैं।
तो आपको अगर ये समझना हो कि किस लेवल तक आपको जाना है, हिंदी में अगर कॉपी दिखाना चाहूँ, फिर बता रहा हूँ, इन बच्चों को मेंस लिखने का मौका नहीं मिला है। पिछले 1 साल से ये हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं क्यूईपी में, इस बार प्रीलिम्स देंगे। कुछ ऐसी आंसर कॉपी हैं जो आपको दिख रही हैं, कुछ अगर आप और आंसर कॉपी देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों की आंसर कॉपी। बट यहाँ तक पहुंचा कैसे जाएगा वो समझना है। और क्या इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसा ही आंसर लिखते हैं? तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे आंसर लिखते हैं वो हम यहाँ से समझते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो समझो कि अगर मैं दिखाऊं, जैसे आदित्य था, आदित्य वाज आवर एथिक्स बैच का स्टूडेंट था। आप इनकी आंसर कॉपी देखिए एथिक्स की, नंबर ऑफ पॉइंट देखिए, हेडिंग देखिए, वैल्यू एडिशन का पार्ट देखिए, फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ जो लिख रहे हैं। उसके बाद ये राजेश्वरी, ये हमारे ही यहाँ की कॉपी है, ये भी राजेश्वरी ने यहाँ टेस्ट लिखा था उसकी कॉपी है। इंट्रोडक्शन की लेंथ देखिए, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग समझिए, इसमें एग्जाम्पल्स हर पॉइंट पे लिखना समझिए। दिक्कत क्या आ रही है ना कि हिंदी माध्यम में वो उतनी अच्छी कॉपी है नहीं। प्रीति की कॉपी फिर भी ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे तो उतनी अच्छी कॉपी है नहीं, तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसा उत्तर लिखना है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसीलिए आपको इंग्लिश से स्ट्रक्चर समझना है। देखिए आप शब्द तो अपने ही लिखेंगे बट स्ट्रक्चर अपन यहां से समझ सकते हैं। वैसे ही आकांक्ष धुल हैं, जैसे वो क्यूईपी के बच्चे नहीं थे बट उसका इनोवेशन देखो आप बच्चे का। जैसे ये वैल्यू एड इसने यहां करके डाल, स्ट्रक्चरिंग हर पॉइंट पे एग्जांपल्स वाला जो पार्ट डाला है, ये इनोवेशन डाला है। सुप्रीम कोर्ट का संघवाद का क्वेश्चन आया है उसमें। ये सारी चीजें, जैसे ये जीनिया की कॉपी है तो जीनिया की कॉपी में आप वैल्यू एडिशन, ये सारी चीजों से अब यहां तक आते कैसे हैं? तो यहां तक आने से पहले आपके अपने पास में नोट्स होने चाहिए। तो ये जैसे अगर प्राची के नोट्स अगर आप देखेंगे तो ये प्राची ने नोट्स बनाए थे अपने, या फिर अपन वैभव देखेंगे तो ये वैभव के नोट्स हैं। क्योंकि ये बच्चे हमसे एसोसिएटेड ही थे, बहुत क्लोज स्टूडेंट हैं, तो उनके जो नोट्स बनाए हुए हैं उनका एक्सेस है, अपलोड करते हैं। बट ये यहाँ तक आने के पीछे की ना कहानी समझनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि जब तक इसकी कहानी नहीं समझेंगे, नोट्स बनाना मतलब किस तरीके से बनता है, वो शब्दावली बनेगी कैसे, कैसे करंट अफेयर से वैल्यू ऐड होगा, वही सब मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था कि प्राची की आंसर कॉपी में आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे और यहाँ वैल्यू एडिशन मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू एडिशन अभी हिंदी माध्यम में धीरे 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 होना या उदाहरण लिखना हर पॉइंट पे, वो अभी कुछ कुछ लेवल पे शुरू हो गया है। फिर वापस आता हूं कि अपन को ये मेहनत तक पहुंचना कैसे है। आपको अगले 1 साल, जो बच्चे 2027 फाउंडेशन फिनिश करके बैठे हैं, उनको नेक्स्ट कुछ 8-10 महीने कैसे मेंस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पहले क्यूईपी से रिलेटेड आपको समझा देता हूँ कि ये क्यूईपी की पूरी क्लासेस 4 चरणों में चलेंगी। पहला चरण अभी 15 तारीख से लेके 5 जून तक चलने वाला है। इसमें मैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की आपकी कुछ लाइव क्लासेस लूंगा और टेम्पलेट भरने की लाइव क्लासेस होती हैं। थोड़ा अभी क्योंकि समय कम बच गया है अपने पास, तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज आपकी क्लास चलेगी ये पहले वाले पार्ट में। तो 6 लाइव क्लासेस होंगी और ये टेम्पलेट फिल करने वाली 7 क्लासेस होंगी। तो आप लगा लो ये 13, 14, 15 के आसपास में क्लासेस चलने वाली हैं। और डेली वैल्यू एड हमें कहीं से निकालना है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये जो डेली वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, देखिए रैंक 2 लाने के पीछे है वही टेम्पलेट की मेहनत, आप समझिए इसको। तो आप सीधा आउटपुट मत देखा करिए कि बस ये फाइनल रैंक 2 निकल गया, रैंक 5 निकल गया, रैंक 10 निकल गया, रैंक 1 निकल गया। तो ये जो हम डेली वैल्यू एडिशन निकालने वाला है, वो न्यूज़पेपर से निकल के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो डेली न्यूज़पेपर से वो अपने कुछ कुछ कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, जो हम ही करवाते हैं। फिर आपको ये अपलोड करना होता है, फिर इस पे फीडबैक मिलता है कि कुछ सकारात्मक शब्द जो हम अच्छे बिकॉज यही सकारात्मक शब्द आपको अपने इन आंसर्स में लिखना है। अगर मैं आपको आंसर कॉपी दिखाऊं, जैसे मान लो इंग्लिश की भी दिखा देते हैं, हिंदी की भी दिखा देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे हेडिंग्स वाला पार्ट दिखाना चाहूँ कहीं पर, तो आपको यहाँ वो हेडिंग मिलेगी, जैसे प्लग एंड प्ले मॉडल है, सॉरी प्लग एंड प्ले मॉडल हैं या जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, ये जो इंग्लिश के जॉबलेस ग्रोथ हैं,
ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये जो शब्द है ना भाई यहाँ वाले पार्ट में, या कुछ कमिटी वगैरह बता दी हैं, तो ये जो शब्द हैं वो आपको अभी धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। यही वो शब्द हैं जो इन बच्चों ने बनाए। जैसे अगर आप प्राची की कॉपी देखेंगे तो यही है, फ्रॉम जेंडर बाइनरी टू जेंडर स्पेक्ट्रम, या पेट्रियार्कल बार्गेनिंग पावर, या इंस्टीट्यूशनैलिटी, इंटर सोसाइटी इश्यूज। तो ये आपको धीरे धीरे करके डेवलप होंगे, 3 4 5 6 महीने लगेंगे उनको हमें बनाने में। तो ये आपको जो काम करना है वो पहले चरण में अपन सबसे पहले वही करेंगे, है ना। तो जो पहला चरण होने वाला है वो अभी 15 तारीख से लेके, देखो आप मेहनत कर लेना, आंसर राइटिंग में सिखा दूंगा। अब तो बहुत रिजल्ट भी आ गए हैं, अब तो ठीक ठाक सा हिंदी माध्यम में एक्सपीरियंस हो गया है, उसके बाद बोल रहा हूं मैं। तो पहला 15 मई से 5 जून 20 दिनों में ये साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लास रखेंगे, ये बेसिक नींव होंगी आपकी। दूसरा होगा ज्ञान निर्माण वाला पार्ट, जो दूसरा पार्ट आता है जिसमें हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे। यूपीएससी में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे, ये आप मेरे पे आउटसोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश वाले में हमने ऑलरेडी ये सारा काम कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। प्लस हिंदी माध्यम में पिछले 1.5 सालों में यूपी का रिजल्ट आया है, हमारा यूपी का रिजल्ट जा चुका है। तो यहाँ हम 40 थीम्स पढ़ाएंगे आपको, 40 थीम्स। कुछ थीम्स बड़ी होती हैं, जैसे कृषि देख लो तो हो सकता है कृषि की 2 3 4 क्लासेस हों, या आंतरिक सुरक्षा देख लो तो 2 3 4 क्लासेस हों। तो वो थोड़ा डिटेल जाती हैं तो क्लासेस थोड़ी बढ़ जाएंगी यहाँ पे। बट आपकी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और ऐसे आप मेरे पे आउटसोर्स कर सकते हैं। ये होगा सेकंड चरण, 4.5 महीने के आसपास में, 15 अक्टूबर। फिर तीसरा चरण होगा कि यहाँ जो अपन ज्ञान लेंगे उसको आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ ये 15 अक्टूबर के बाद में 5-7 दिन के बाद में 15 दिसंबर तक आप लगा लो ये, तो 15 दिसंबर तक अपन टेस्ट लिखेंगे, और फिर आखिरी में आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस अगले प्री और मेंस के बीच में यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कुछ ऐसे 4 चरणों में चलने वाला है। अब ये जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है, परिचय क्या है, परिचय कितने प्रकार का होता है, कैसे लिखना है, निष्कर्ष क्या होता है, आगे की राह कब लिखना है, कैसे लिखना है। आप समझिए कि किसी भी प्रश्न में अगर आप परिचय लिख रहे हैं तो उस परिचय को लिखने का फैक्ट बेस्ड परिचय क्या है, या फिर डेफिनेशन बेस्ड परिचय क्या है। परिचय के बाद ये डायग्राम, आप समझिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बनाते थे, अब हिंदी में बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद ये डायग्राम कैसे बनाना है, हर पॉइंट में हेडिंग कैसे देनी है, जैसे डिजिटल निरक्षरता तो कैसे आया होगा ये समझाता हूं। ये आया है, कहां से आया है ये, यहां से, कि जब मैं कृषि पढ़ रहा हूं तो कृषि के कुछ डायग्राम बनाऊंगा। जैसे उत्पादकता विरोधाभास है, मतलब भारत में कृषि क्षेत्र रोजगार में तो 42% लोगों को देखता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में उसका कंट्रीब्यूशन है 16-17%। तो विरोधाभास हो गया ना ये। तो ये इस तरीके के शब्द पढ़नेंगे, रटेंगे ये क्लास के अंदर में, ये डायग्राम्स बनाएंगे कि कृषि से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो ये मुझे काम चलाना है। तो हमने पहले ये डायग्राम्स बना लेंगे, नोट्स में देता हूं मैं, क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं उसके अलावा में। ये कुछ फॉर्मूलाज की नीति है। फिर जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये शब्द बनेंगे कैसे, जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं कि ये कीवर्ड्स बनाने, ये केस स्टडी है, किस राज्य में कौन बहुत अच्छा करता है। फिर आएंगे हम इस पे कि मैं हर टॉपिक से रिलेटेड, आपको मेंस बूस्टर सीरीज है तो शुरुआत में तो मैं आपको कीवर्ड्स दूंगा कि भाई ये है, यही अच्छे कीवर्ड्स हैं जो अपन को बताने हैं। फिर 15 दिन में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग खत्म होने के बाद, बिकॉज साइंस ऑफ आंसर राइटिंग वाले पार्ट में हम डेली ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं उसकी डेडिकेटेड क्लास लेता हूँ कि शब्द निकालते कैसे, अच्छे शब्द क्या होते हैं, कैसे प्रैक्टिस कराएंगे उसकी। उसके बाद डेली अपने को यहाँ से पॉजिटिव कीवर्ड, सकारात्मक और नकारात्मक कीवर्ड निकालने हैं। जैसे ही आप ये दोनों तरीके के शब्द निकालेंगे, और अलग अलग एक क्लास होगी, डायग्राम कैसे बनाते हैं, कितने तरीके के डायग्राम होते हैं, कहाँ उसको यूज करोगे, केस स्टडी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ये अभी इसी बैच के बच्चे हैं यार, ये तो इसी बैच के बच्चे हैं, यूपी पीसीएस के बच्चे हैं, बट हाँ इसी बैच के बच्चे हैं, अभी पिछले महीने जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो ये आपको एक वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है जो हमें, आप लगा लो 15-16 तारीख से ही शुरू कर देना है। तो ये 15-16, क्योंकि यहां तक पहुंचने का रास्ता आएगा आपको यहीं से ही, निकलेगा यहीं से, कि ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें निकाल के जाने हैं, फिर उनको सब हेडिंग की तरह लगाना है, तभी तो ऊपर लगा पाएंगे यहाँ पे, वरना आएगा क्या। अवसाद एवं अकेलापन दोनों रिद्म में कीवर्ड हैं, कैसे बनेंगे ये सब, वहीं से बनने हैं। तो आप मेहनत वाले पार्ट को मत छोड़ना, उसके आगे जो करना है वो हम करा देंगे।
ये वैल्यू एडिशन के, ये राइट साइड में। अब सोचिए ये इंग्लिश वाले बनाते हैं यार, उनके नंबर आते हैं। तो जब तक अपन यहाँ पे शेरो शायरी छोड़ के मेहनत वाले पार्ट पे नहीं जाओगे तो नंबर कैसे आएंगे? तो आप इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी देख लो, ये देखो आप रैंक 2 बना रही है, राइट साइड में डायग्राम तो बन रहे हैं रैंक 2। हमारे यहाँ पे जिस बच्ची ने बनाया प्राची ने, उसके आगे मार्क्स। तो इसलिए हिंदी में भी हमें स्ट्रक्चर तो इंग्लिश मीडियम वाला ही रखना पड़ेगा। फिर सेकंड चरण जो ज्ञान निर्माण वाला है, जो मैं आपको बता रहा था, तो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग खत्म होगा 6-7 क्लासेस के बाद में। उसमें 50+ क्लासेस हैं। तो ये सारी वो थीम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी थीम्स आप मुझ पे आउटसोर्स कर देना। यहाँ मैं आपका GS 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा क्लास कराना है, जो कराना है वो मेरी सरदर्दी है, वो मैं करवा दूंगा। कुछ इस तरीके के नोट्स बनेंगे उसके आखिरी में, आप लगा लो। ये जो 1 पेजर नोट्स हैं, इसके बुकलेट भी देंगे हम आपको ऑल्दो, बट आपको खुद के हाथ से लिखे हुए ऐसे कीवर्ड्स बन जाने, ऐसे 1 पेजर नोट्स बन जाने चाहिए। तो ये कुछ 350-400 टॉपिक पे आपके पास में होने चाहिए। ये हम देंगे आपको, वैसे भी इस कोर्स का पार्ट भी है, लेकिन आपको सितंबर में, अक्टूबर में खुद से बैठ के ये जितने टॉपिक्स हैं, जितने अपने हाथ से बना पाओ वो बेहतर है। बट इनके ये जो टॉपिक हैं, ये किताबें आपको हम 1, 2, 3, 4 की दे देंगे, वो इसी कोर्स का पार्ट है। फिर तीसरा चरण 15 अक्टूबर के बाद जो स्टार्ट होगा वो टेस्ट वाला है। तो यहाँ पे अपन ने टेस्ट करा दिया, और चौथे चरण में हम करंट अफेयर्स की क्लासेस कराएंगे अगली बार, प्री और मेंस के बीच में, और जो टेस्ट मुझे कराना है वो। ठीक है, यही सब मुझे आपके साथ में आज डिस्कस करना था। तो मेहनत वाला पार्ट शुरू करते हैं, और क्वेश्चंस को कम रखना है, शायरी को छोड़ना है। मेहनत से ही रिजल्ट आएगा। ये इंग्लिश वाले बच्चे मेहनत ही कर रहे हैं, तभी रिजल्ट आ रहा है। अब तो बहुत टॉप 10 रैंक में 3 बच्चे होना बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। उसके अलावा जो मेजर संस्थान भी पकड़ोगे अंग्रेजी मीडियम के, उसमें भी बहुत बहुत सारे जो फाउंडर हैं, बच्चे हैं, वो सब हमसे ही पढ़े हुए हैं, QP से ही पढ़े हुए हैं। फायदा क्या है? तरीका आपको ये समझना पड़ेगा कि यही वैल्यू एडिशन का तरीका है जिससे अपने पास में रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके पीछे की मेहनत समझो। देखो कंटेंट बनना कैसे, जैसे PIB है, सबको पता है दुनिया में PIB है। PIB में जाना है, यहाँ पे वो सभी मंत्रालय वाला जो प्रेस आता है, उसमें अन्य में जाएंगे, फिर वहां जाके देखेंगे, अच्छा जी ये जी राम जी का कुछ अधिनियम में इतने साल हुए हैं, वहां उसके कुछ फैक्ट्स निकाल ले, उन फैक्ट्स को यहाँ पे इस फॉर्मेट में निकाल के लाना, बड़ी मेहनत लगती है ये कंटेंट बनाने में। तब कहीं जाके मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोड्यूस करवा के दे पा रहा हूँ। तो उतनी सारी मेहनत मैं आपको कह रहा हूँ आउटसोर्स मेरे लेवल पे करके आने को। जैसे टेम्पलेट हैं जो मैं आपको बता रहा था कि टेम्पलेट, तो ये जो सारी टेम्पलेट हैं, टेम्पलेट से होगा क्या कि आपको कम समय में ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का मौका मिलेगा। तो पिट्स हैं, चुनौतियों में लगती हैं, बुनियादी ढांचे के महत्व में लगती हैं, सारे इकोनॉमिक्स की चुनौतियों में लगती हैं, कृषि के महत्व में लगती हैं। तो ये सारी टेम्पलेट हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और अपन इसको क्लास में भरेंगे साइंस ऑफ आंसर राइटिंग वाले पार्ट में। और फिर हर किसी को हमें सेम एक पेज पे ख़त्म करना है, सब हेडिंग देनी है, ग्राफ बनाना है, डायग्राम, एक फॉर्मूला वगैरह बनाना है। ये सब मेहनत होगी, तब कहीं जाके फाइनली हमारा उत्तर लेखन अच्छा होगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, आप मेहनत कर लेना, रिजल्ट वाला पार्ट जो है वो मैं करवा दूंगा। तो 15 को मिलते हैं बैच स्टार्ट में। फर्स्ट क्लास है, कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा, 15 से सीधी क्लासेस स्टार्ट कराएंगे। ठीक है बच्चा।